नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी राका, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज आपको बताने जा रहे हैं हम आंत्रशोथ उल्टी दस्त के बारे में। उल्टी दस्त क्यों होता है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसका उपचार किया जाए और किस तरीके से इससे बचा जाए। आंत्रशोथ एक सामान्य आउटडोर में आने वाले रोगियों की बीमारी है। वह यह होती है दूषित जल से, दूषित भोजन से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगल इन्फेक्शन से, कुछ केमिकल्स की वजह से। वह कई बार आपने देखा होगा कुछ एंटीबायोटिक्स जब शरीर में दी जाती है तो उनकी वजह से भी उल्टी दस्त हो जाते हैं। इसके क्या लक्षण हैं? आंत्रशोथ के लक्षण हैं पेट में मरोड़ी चलना, पेट में दर्द होना, पेट का फूलना, जी मिचलाना, उल्टी आना, भोजन की इच्छा नहीं रहना, पतले दस्त होना, कभी कभी इसमें ज्वर भी हो जाता है। कई बार दस्त में खून आता है। जब खून आता है तो हम इसको डिसेंट्री कहते हैं। आंत्रशोथ मानते हैं कि 24 घंटे में अगर 5 से अधिक पतले दस्त हो तो उसे आंत्रशोथ कहते हैं। सामान्यतया 24 घंटे में मल की मात्रा लगभग 200 ग्राम के आसपास होती है। वह इससे ज़्यादा मल बार बार अगर निकल रहा है तो आप ये मानिए कि ये उल्टी दस्त है या आंत्रशोथ है। ये 3 तरीके से इसको विभाजित करते हैं इलाज के लिए। एक्यूट यानी 14 दिन से कम का, सब एक्यूट या परसिस्टेंट यानी 14 से 30 दिन का, और अगर ये 30 दिन से अधिक का होता है तो ये क्रॉनिक डायरिया कहलाता है। वह इसमें आपका चिकित्सक कई विशेष प्रकार की जांचें आपकी कराएगा। अब प्रश्न उठता है इससे बचे कैसे। इसके बचने के लिए आपको साफ सफाई का ही ध्यान रखना चाहिए। हाथ बराबर धोएं, शौचालय में सफाई रखें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी उबाल के ठंडा करके पीना चाहिए, पानी छान करके काम में लेना चाहिए। कुछ चीज़ें जो विशेष ध्यान रखने की है वह यह है कि बाहर खुले में भोजन न करें। भोजन का तापक्रम अगर गर्म रखने का है तो आप 60 डिग्री से अधिक रखें, ठंडे रखने का है तो आप 5 डिग्री से कम का रखें, नहीं तो जीवाणुओं की उत्पत्ति उसमें हो सकती है। हाथ को बार बार साफ धोने का तरीका बच्चों को शुरू से ही सिखा दें। अब आता है कि इसमें उपचार क्या करें। सामान्यतः यह पूछा जाता है कि हम क्या खाएं, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय है कि ब्रेड डाइट, बनाना यानी केला, आर यानी राइस या चावल, और अपने देश में खिचड़ी भी बनती है। ए यानी एप्पल यानी सेब, टी यानी टोस्ट, और हम उसको में टोस्ट या मैरीगोल्ड बिस्किट कहते हैं। और 2 चीज़ और जोड़ी जाती है इसमें, कर्ड यानी दही छाछ लस्सी, और दूसरा सी यानी कोकोनट वाटर या नारियल का पानी। तरल पदार्थ की मात्रा पूरी रखें। आप अपने चिकित्सक को बताएं कि अगर पेशाब की मात्रा कम हो रही है तो तुरंत आप बताएं। डिहाइड्रेशन के साइन यानी शरीर में जल की कमी के जो लक्षण है वह इस तरीके से आंखें अंदर धंसना, चमड़ी का लक्षण जो है पकड़ के अगर चमड़ी को अपन उठाते हैं तो ऐसा लगेगा कि चमड़ी एकदम चिपक गई है, तो पेशाब की मात्रा बहुत कम हो गई है। ऐसी स्थिति के अंदर तुरंत चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। लगभग 4 लीटर 5 लीटर पानी की मात्रा लेनी चाहिए, या प्रति स्टूल अगर एक लैट्रिन एक्स्ट्रा लगी है तो लगभग 200 मिलीलीटर पानी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। इनको सरल सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ORS ले सकते हैं। ORS का घोल बना बनाया भी मिलता है टेट्रा पैक में, वो भी ले सकते हैं। आप नींबू नमक चीनी का घोल घर पे बना सकते हैं। 3 नींबू लें, 2 चम्मच नमक लें, 10 चम्मच चीनी लें, 1 लीटर पानी के अंदर घोल लें, तो ये लगभग वही सॉल्यूशन बन जाता है जो चिकित्सक सामान्यतया आपके नस के द्वारा आपको देते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कुपोषण के बच्चे हैं, उसमें दस्त होने का डर ज़्यादा रहता है। इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ लेने वाले जैसे कैंसर के रोगी हैं, गठिया के रोगी हैं, उनमें आंत्रशोथ होने का डर अधिक रहता है, तो इनको विशेष तौर से
ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।